कि संसार का सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया, और इस निरोग प्राप्त करने के लिए हमें योग तो अवश्य करना ही पड़ेगा। अब मोदी जी के द्वारा ये इस प्रयास से सब कुछ दोबारा पुनर्नवा हुआ है, रिन्यू हो रहा है, और सब कुछ हम दोबारा उसी अपनी अवस्था में लौटते जा रहे हैं जो हमारी पहले अब से सतयुग द्वापर में रही है। जिम में जितने भी लोहे का सामान मशीन यूज़ करते हैं उससे अलग वो जो भी कर रहे हैं वो भी योग ही है। बताना चाहेंगे हमारे पास में हमने यहाँ पर 40-40, 50-50 केजी भी लोगों का वेट कम करवाया है। हमने 2-2 महीने में यहाँ पर 20-20 केजी वेट भी लॉस प्रकृति के हिसाब से। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंस्टाफीड और मैं हूं आपके साथ हिमानी भट्ट। आज है 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे, जहां पूरा विश्व योग दिवस मनाता है। और ऐसे ही फरीदाबाद में आयोजित किया गया है एक स्पेशल योगा इवेंट योग साधना केंद्र के द्वारा। इस खास मौके पर हमारे साथ हैं आचार्य अरविंद योगी। तो चलिए बात करते हैं आचार्य जी से और जानते हैं योग का हमारे जीवन में कितना और क्यों महत्व है। नमस्कार योगी जी। नमस्कार जी। आपसे जानना चाहूंगी इस कार्यक्रम के बारे में, कितने लोग आए, क्या रिस्पॉन्स रहा, क्या क्या हुआ, एक बार अगर आप हमें बता सकें। 400-500 लोग तो यहाँ पर आते ही हैं। और देखिए, योग आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का बहुत बड़ा महत्व है। एक पूरे वर्ल्ड में संदेश जाता है कि विश्व गुरु हमेशा भारत पहले से रहा है और भारत ने हमेशा पूरे विश्व को कुछ ना कुछ दिया है। तो अब योग, और योग से क्या मिलता है? स्वास्थ्य। तो आप लोगों को पहले बचपन से हम पढ़ते ही हैं कि संसार का सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया, और इस निरोग प्राप्त करने के लिए हमें योग तो अवश्य करना ही पड़ेगा। आज पूरा विश्व जो है स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए योग करता है। और आज से कुछ लोग जो नहीं कर पाते वो आज से प्रारंभ करके पूरे साल करते हैं, जो उन्हें हमेशा स्वास्थ्य मिलता है। अक्सर क्योंकि कहा जाता है योग भारत की संस्कृति का हिस्सा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता से रहा है हमेशा। भगवत गीता में भी भक्ति योग का जिक्र किया गया है, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं हमें संस्कृति से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गए थे। लेकिन जब से पीएम मोदी ने ये इनिशिएटिव शुरू किया, यूएन के साथ एक इंटरनेशनल योगा डे डेजिग्नेट किया गया, तब से लोगों में कुछ बदलाव देखने को मिला है। आप योगा सेंटर चलाते हैं, आपको क्या बदलाव देखने को मिला? देखिए, हमारी संस्कृति से हमेशा छेड़छाड़ हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, हमारी संस्कृति से हमने सब कुछ सबको पूरे विश्व को कुछ ना कुछ दिया है। तो बहुत सारे लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। तो ऐसे ही पहले आपने देखा हो कई सौ साल मुगलों का राज रहा, उन्होंने यहाँ से छीन कर सब कुछ ले गए। उसके बाद में यहाँ पर अंग्रेजों का राज रहा, उन्होंने सब कुछ छीन कर गए हैं। तो पहले से और हमारी जो संस्कृति है उसको बिल्कुल ख़त्म करने का प्रयास किया, क्योंकि ये तो हमारी संस्कृति ऐसी थी जिसके अंदर हमेशा यहाँ पर हर चीज़ योग से संबंधित रहा, शिक्षा से रहा, हर चीज़ का यहाँ पर लोग कुछ लेकर ही जाते थे। तो उस चीज़ को इन्होंने ख़त्म करने का पूरा प्रयास किया, जिससे कि हमारे योग को, हमारे आयुर्वेद को, हमारी शिक्षाओं को, आपने देखा ना, सब आज जितने भी स्कूल्स हैं उनको सबको मैकाले सभ्यता ही पढ़ाई जाती है। हमारे गुरुकुल, पहले हजारों लाखों गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ पर इतना अनुशासित हमें, क्योंकि अगर आप बच्चा को स्कूल गुरुकुल में पढ़ता है तो उसको योग करना तो मस्त था। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में योग करवाते थे, मेडिटेशन करवाते थे। करोड़ों लाखों मंत्र, हजारों मंत्र बच्चा कंठस्थ कर लेता है गुरुकुल में योग के माध्यम से, क्योंकि मेमोरी इतनी शार्प हो जाती है आपकी। तो वो सब विद्या को इन्होंने लुप्त करवा दिया। अब मोदी जी के द्वारा ये इस प्रयास से सब कुछ दोबारा पुनर्नवा हुआ है, रिन्यू हो रहा है, और सब कुछ हम दोबारा उसी अपनी अवस्था में लौटते जा रहे हैं जो हमारी पहले अब से सतयुग द्वापर में रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप योग से कब से जुड़े? क्या बचपन से आपका जुड़ाव था या बड़े होने पर किसी एक इंसिडेंट के थ्रू आप इस प्रक्रिया से जुड़े? हमारे फादर, हमारे परिवार से काफ़ी लोग जो है आर्मी में हैं। तो हमारे फादर ने मुझे जानकारी दी कि देखो, हम सब का धर्म है देश की सेवा करना। तो आप देश की सेवा आर्मी में जाकर भी कर सकते हैं, और आप, क्योंकि हमारे गुरुजी हैं श्रद्धा स्वामी करमवीर जी महाराज, तो वो हमारे पिता के बहुत संपर्क में थे। तो उन्होंने कहा कि आप इनके द्वारा योग से भी जन सेवा कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें संकल्प दिया कि आपको योग करवा के जितना हो सकता है अधिक से लोगों तक पहुँचे, योग का प्रचार करें। तो लगभग 20 से 25 साल हो गए हैं मैं लगातार योग का प्रचार लगातार करता रहता हूँ। जानना चाहूँगी कितने घंटे का प्रोग्राम था और क्या क्या आसनास कराए गए, और ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि आज की जो हेक्टिक लाइफ है, लोग सोचते हैं इतना टाइम नहीं है, किसके पास इतना टाइम है? 1-1.5 घंटा सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकलना है, तो कौन कौन से आसनास हम जल्दी 1 घंटा अगर किसी के पास है तो कौन कौन से आसनास जो इफ़ेक्टिव हैं उन्हें कर सकते हैं और अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाए रख सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने आप आज पूरा बताया, इस बात जानकारी दी है, आजकल के यूथ के लिए किसी भी
एज के लिए सूर्य नमस्कार सबसे विशेष, क्योंकि इसके अंदर 12 स्टेप होते हैं और संपूर्ण शरीर का विकास होता है। हमारे कई यौगिक पुस्तकों में भी इसका पूरा व्याख्या है कि जो व्यक्ति पूरे जीवन जब तक सूर्य नमस्कार करता रहेगा वो हमेशा युवा ही रहेगा और उसके शरीर के अंदर कभी कोई विकार नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर आज हमने काफ़ी आसन करवाए हैं। आज हमने हमारे जो योग सेंटर में 8 क्लास चलती हैं, तो सभी अपने अपने हर क्लास में अपने अलग अलग आसन, सभी ने चक्रासन, धनुरासन, भूनमनासन, वृश्चिकासन और ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, बहुत सारे आसन, ऐसे सैकड़ों की संख्या में आसन किए आज सभी ने। और जो पूरे साल इन्होंने हमसे क्या सीखा वो आज इन्होंने यहाँ पर स्टेज पे भी दिखाया और यहाँ पर आपके सामने भी इन्होंने करके दिखाया है। अच्छा, मैंने कई सारे यूथ देखे, कई सारे युवा भी आए थे। अक्सर आजकल युवाओं का थोड़ा सा जो इंक्लाइनेशन होता है वो थोड़ा सा जिम की तरफ होता है, पर यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी मात्रा में मुझे यूथ दिखे। तो आपका क्या कहना है इस पर कि जिम या योगा कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होता है? क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि योगा से वज़न तो नहीं कम हो सकता, जिम से ही हो सकता है। देखिए ये एक मिथ है, लोग गलत फहमी है कि योगा से संभव योग से ही आपका वेट जो रिड्यूस होता है, इंच बॉडी के जाते हैं, वो योग से ही जाते हैं। क्योंकि देखिए अगर जिम में आप देखेंगे, जिम में जितने भी लोहे का सामान मशीन यूज़ करते हैं उससे अलग वो जो भी कर रहे हैं वो भी योग ही है। जितनी भी एक्सरसाइज करते हैं वो सब योग है। फर्क इतना है उनके शब्द हम हिंदी में बोल देते हैं, वो इंग्लिश में बोल देते हैं कि क्रंचीज, ये तो वो सब चीज़ वो सब है योग ही। अगर आप लोहे के सामान से कुछ भी हट कर रहे हो, ये 84,000 आसन आते हैं उसमें से कुछ हुआ वही कर रहे हो, उससे अलग कुछ नहीं होता। और देखिए योग से क्या होता है, आपके स्वभाव में भी और आपके शरीर में भी लचीलापन बढ़ता है, और जिस चीज़ में लचीलापन है वो लंबे समय तक चलती है। तो हमारे स्वभाव में भी और हमारे, जैसे मैं आपको छोटा उदाहरण दे देता हूँ, जब हम सब ने जन्म लिया होता है तो हमारे दांत हमारे साथ नहीं आते, पर हमारी जीभ हमारे साथ आती है। और जब हम जो भी कोई पूरी अवस्था में, पूरी एज के बाद जाता है तो उसके दांत तब भी उसके साथ नहीं जाते, उसकी जीभ उसके साथ जाती है। फ़र्क क्या है, दांत जो होते हैं हमारे ये बिल्कुल कड़क होते हैं, झुकना नहीं जानते, जो भी इनके अंदर में आया उसको चबा दिया उन्होंने, ये छोड़ते नहीं है किसी भी चीज़ को। जो आपने मुंह में डाल दिया उसको चबा करके अंदर डाल देंगे ये, और ये टूट जाएंगे, पर ये कभी इनके अंदर लचीलापन नहीं आता है। तो ये पहले बाद में आते हैं और पहले चले जाते हैं। जीभ मनुष्य के जन्म के साथ उससे पहले ही आती है, और जब तक हम इस धरा पर हैं तो वो तब तक आपके साथ ही आई थी, साथ ही जाएगी जीभा। क्यों? जीभ के अंदर लचीलापन है, इसलिए वो जब तक। और आपने देखा भी होगा 99% कभी भी यह सुना नहीं होगा आपने कि जीभ में को रोग हो जाते हैं लोगों के। जीभ में सबसे 1% रोग होगा, 1%, बाकी तो पूरे शरीर में कहीं भी आपके रोग हो सकता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा लचीलापन इसके अंदर है, इसलिए लंबे समय तक चलती है। तो वही योग से आपके शरीर में, आपके स्वभाव में भी लचीलापन आता है और आप लंबे समय तक अपने जीवन अवस्था में आगे रहते हैं। अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई बहुत ओवरवेट है, 90-95 किलो है, तो वो सिर्फ योगा करके अपने आप को कंट्रोल में ला सकता है अपने वेट? बिल्कुल 100%। हमने यहाँ पर, हमारे पास में आते हैं, आप अगर कोई किसी का वेट कम ना हो रहा हो तो हम बताना चाहेंगे हमारे पास में आइए। हमने यहाँ पर 40-40, 50-50 केजी भी लोगों का वेट कम करवाया है। हमने 2-2 महीने में यहाँ पर 20-20 केजी वेट भी लो उसको प्रकृति के हिसाब से। सिर्फ एक ही हम आह्वान करते हैं सबसे कि मैरी चरक ने लिखा है उनकी, सीजन की हर चीज़ खाओ आप, परंतु सूर्य उदय से पहले, सूर्यास्त के बाद में कभी ना खाएं। और आप एकादशी के जो ये जितने भी हमारे ये सब व्रत आते हैं ना, ये सब साइंटिफिक है। ये धर्म से तो हमने जोड़ दिया इनको, पर ये साइंटिफिक है, क्योंकि आपके शरीर को हील होने के लिए हफ्ता में एक दिन का इनको अवकाश, जैसे हमें संडे का अवकाश चाहिए होता है ना, आपके सिस्टम को भी एक दिन का अवकाश चाहिए होता है, जिस दिन आप सिर्फ फलहार लें। कोई भी चीज़ ऐसी ना लें जो हम किचन में बना रहे हैं, नहीं, फल को या सैलड को डायरेक्ट लें और ऐसे इसको अंदर लें। और आपका, क्योंकि फलों में वो ताकत है कि आप अपने रस से स्वतः ही डाइजेस्ट होता है, आपके सिस्टम को वर्क नहीं करना पड़ता उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो एक दिन सप्ताह में आप फल आहार लें, और सूर्य उदय से पहले, सूर्यास्त के बाद में कुछ भी आप ग्रहण ना करें। 100% आपका हर, अगर जो बहुत ज़्यादा ओवर वेट है उनका पर मंथ 8 से 10 किलो वेट जाएगा। और एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी, जैसे योग को हम लोग अक्सर सुबह ही योग करना है ऐसे जोड़ के देखते हैं, लेकिन अगर किसी के पास टाइम नहीं है और कोई शाम को करना चाहे तो क्या वो कर सकता है? और क्या कुछ अलग आसनास होते हैं शाम को? क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, आप एक बार बताएंगे? देखिए आसन तो आप जो सुबह करते हैं शाम को भी कर सकते हैं। देखो सबसे विशेष तो ये होता है कि सुबह किया जाए, पर जिनके पास में भाई बहन को जो इतना आजकल व्यापार में है, नौकरियाँ कर रहे हैं, इतना ज़्यादा जीवन जो है फास्ट चल रहा है NCR में सभी का, तो वो इतना बेहतर है कि वो सुबह ना करके वो शाम को कर ले, बशर्ते जो अपने दोपहर मील लिए उसे 4 से 5 घंटे बाद में कर लें। अगर कुछ लिक्विड लिया है तो उससे 1 से 2 घंटे बाद में कर लें, पर आप बिल्कुल कर सकते हैं शाम को।
अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि अक्सर योगा से हम अपनी भूख, अपनी नींद, ये सब कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार कहा जाता है कि इससे कुंडलिनी भी जागृत कर सकते हैं। इस पे थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, जब आप योगाभ्यास करते हैं तो आपका माइंड बिल्कुल नियंत्रण में रहता है। आपको कोई भी मानसिक, देखिए ये जितनी भी क्रेविंग होती है ना, हमें किसी चीज़ खाने की, पीने की, वो अपने ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर पाते, ये एक मानसिक रोग है हमारा। मैंने आपको जैसा भी व्रत का जिक्र किया, व्रत रखना ही क्या है? व्रत रखने का अर्थ है कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल, विजय प्राप्त कर ली। आपने आप मन के वश में नहीं आए, अपने आत्मा की सुनी और आपने व्रत रखा। तो यही है, आप जब योगाभ्यास करते हैं तो आपका सिस्टम, आपकी इंद्रियां आपके वश में आ जाती हैं और आप इजीली अपने आप में कंट्रोल रख पाते हैं। सुबह योगाभ्यास कर पाते हैं, वॉक कर पाते हैं, संयम से भोजन करते हैं। ओवर जो इधर जाएगा ना, आदमी 5-5 बार खाता है एक दिन में, तो वो उसको पता चल जाता है, नहीं भाई मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे तो बहुत ही निम्न चाहिए खाने के लिए, और मेरे शरीर को उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। कोई इतना ज़्यादा खाएंगे तो 100% बीमार पड़ेंगे आप। तो योग आपके भीतर संयम पैदा करता है, आपके अंदर कंट्रोल पैदा करता है। तो योग एक तरीके की एक्सरसाइज नहीं, एक तरीके की लाइफस्टाइल है कहीं ना कहीं। देखिए, योग अपने आप में व्यायाम, अष्टांग योग है। अष्टांग में महर्षि पतंजलि ने यम नियम से लेकर यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसमें आपका उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, 24 घंटे ही योग चलता है हमारा। अगर आप बिल्कुल अनुशासन से रहते हैं तो 24 घंटे हर चीज़, आपका बोलना, बैठना, उठना, सब ये योग में ही आता है। लोग समझते हैं कि यहाँ पर व्यायाम कर दिया यही योग है ना। हमारा खाना पीना, अच्छे कपड़े पहनना, समय पर उठना, बैठना, सब कुछ ये योग में हो जाता है। आखिरी एक सवाल करना चाहूँगी, इस खास दिन पर आपका क्या मैसेज है जो ऑडियंस आपको देख रही है, और कैसे आपको लगता है कि हम और अवेयरनेस फैला सकते हैं योगा को लेकर? देखा, मेरे तो सबसे यही निवेदन रहेगा कि 21 ये आज का दिन है, ये बहुत ही बड़ा एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है कि जो भी नहीं भी कर पा रहे वो आके देखते हैं, सबके बीच में आते हैं तो उन्हें दिखता है कि सब कितने स्वस्थ हैं यहाँ पर, सबके चेहरे कैसे खिले हुए हैं कमल के फूल की तरह। तो वो इनसे प्रेरणा लें और आगे बढ़ें। जो पूरे बार बार डॉक्टर के चक्कर काटते रहते हैं, बहुत बहुत दर्द से पीड़ित रहते हैं, वो सब इन दर्दों से उभर जाते हैं और आराम से, मैंने बताया पहला सुख निरोगी का है, वो उन्हें प्राप्त हो जाता है और जीवन में सब कुछ वो प्राप्त सुख में रहते हैं। धन्यवाद आचार्य जी, आपका बहुत बहुत, हमें अपना समय देने के लिए। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा, योग एक एक्सरसाइज नहीं है, योग एक लाइफस्टाइल है। चाहे आपको लगता हो कि आप निरोगी हैं, चाहे आपको लगता हो कि आप बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं हैं, योग करना एक ज़रूरत है, एक लग्जरी नहीं। उम्मीद करती हूँ कि आज के दिन से, अगर आपने अभी तक योग करना शुरू नहीं किया है, तो आज के दिन से आप ज़रूर शुरू करेंगे और इस तरीके से अपने योग को, अपनी सभ्यता को और आगे लेकर जाएंगे। नमस्कार।